नैतिक, दादाजी। क्या हुआ? अक्षरा, क्या हुआ? क्या हुआ बहू? चोरी। क्या? हाँ, वो हमारे कमरे में ऊपर। क्या? चोरी? चोरी कैसे हो सकती? मैं अभी देखता हूँ। ऊपर कबर्ड खाली है, गहने कपड़े कुछ भी नहीं है। नहीं बहू, चोरी कैसे हो सकती है? पता नहीं माँ, ड्रॉर्स, लॉकर्स सब कुछ खुला पड़ा है। लेकिन चोर कैसे आ गए? घर तो हम बंद करके गए थे। हमारे कमरे की खिड़की खुली थी। कैसे हो सकता है? मैं मेरा कमरा भी देखती हूँ। हाँ, आइए मैं भी देखती हूँ। हे भगवान, ये सब। तिजोरी देख, तिजोरी। हाँ, मैं देखती हूँ। ये तो बंद है। खुली ना होगी उनसे। हाँ। खोल। सब है। सब ले गए, गहने कपड़े कुछ नहीं छोड़ा। छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन, मेरे कुछ गहने और साड़ियां चोरी हो गई हैं। लेकिन तिजोरी न तोड़ पाए। हाँ। जिसमें सारा पैसा धरा है। लेकिन साड़ी और गहने ले गए हैं। लेकिन ये चोर हमारे घर में घुस कैसे गए? घर की सारी अलमारियां तोड़ दी। हाँ। भाभी माँ, मंदिर में तो भगवान के गहने और तांबे के बर्तन उगाए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? 2 दिन में रश्मि का ब्याह है, हम कैसे करेंगे सब कुछ? माँ प्लीज संभालिए अपने आप। जरूर चोर को पता होगा कि पूरा घर खाली, 3-4 घंटे के लिए कोई भी घर में नहीं होगा, तभी वो लोग ऐसा कर सके। हमारा भरोसा करो दादाजी, हमें कछु नहीं पता। सब दरवाजे हमने अपने सामने बंद करे थे। हर बार की तरह दरवाजे खिड़की सामने बंद करवाए। फिर पता ना पीछे से कौन आएगा। सच्ची में हमें कछु नहीं पता। महाराज जी, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, चोर तो बाहर का ही होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, आप बस वो सामान ठीक से रखवा दीजिएगा। ठीक है, चलो धनिया। मेरे ख्याल से हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। जी हाँ, मैं नैतिक की बात से एकदम सहमत हूँ। घर में पुलिस आएगी? हाँ माँ, अगर पुलिस नहीं आएगी तो चोर का पता कैसे चलेगा? हाँ, लेकिन मिलेगा क्या? सब कुछ तो ले गए। गायत्री जी, पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा ना। डीआईजी से बात कर। जी माथुर साहब, मैं राजशेखर सिंघानिया बोल रहा हूँ। माथुर साहब, ऐसा है, हमारे घर चोरी हो गई है। जी जी। क्या हो रहा है हमारे साथ? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का कि हमारे परिवार के साथ कोई ऐसा कर रहा है? पहले रश्मि की चिंता, ऊपर से समधियों के साथ कहासुनी हो गई, मुन्ना का पैर टूट गया और अब ये चोरी। आज का दिन परमात्मा किसी को ना दिखाए। छोटी आजा, आराम से बैठ जा, आ जाएगा अंशु। उसने कहा ना रोहित के बाबूजी उसे छोड़ देंगे। छोटी बहू, परेशान होने से कोई फायदा नहीं, आओ बैठ जाओ। लेकिन माँ, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। उसके दोस्त का घर इतनी भी दूर नहीं है। मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। बारिश में भी कुछ सही से दिखता नहीं है। पर तू आराम से चला। हाँ, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या? क्या हुआ यार? लगता है कहीं फंस गई है यार। फंस गई? अरे ऐसे कैसे फंस गई? पता नहीं कैसे निकलेगी यार। अरे यार, अरे यार, बाबूजी बार बार कॉल कर रहे हैं। फौजी को बोल के रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, बस अभी पहुंच ही रहे हैं। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो अंशु,
तू वहाँ से निकला कि नहीं? हाँ माँ, हम लोग निकल गए हैं, पर वो कार रास्ते में खराब हो गई है। क्या? उनकी गाड़ी खराब हो गई है। हेलो अंशु, कहाँ हो तुम? हाँ बाबूजी वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। हम लोग यहाँ गार्डन के पास है। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। जाना पड़ेगा। नहीं बाबूजी, आप मत आइए, हम लोग आ जाएंगे। वो गाड़ी बस ठीक हो गई, मेरा मतलब ठीक हो जाएगी। आप मत आइए, हम लोग आ जाएंगे। अरे यार जल्दी धक्का मारो प्लीज, जल्दी चलो ना। उम्मीद, क्या बात है? पता नहीं, कुछ अजीब ही लग रहा है अंशु की बात से। हे भगवान, मैं जाकर देखता हूँ। काका मैं भी चलता हूँ। हाँ शौर्य बेटा, तुम भी जाओ। चलो। मेरे कमरे से 4 सोने के सेट और 5 डायमंड के सेट। आप लोगों को किसी पे शक? यही तो हरियाणा की बात है इंस्पेक्टर साहब, समझ ना आ रहे हो कि कौन कर सके। इंस्पेक्टर साहब, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। शादी का घर है, कई लोग आते जाते होंगे, कोई नया नौकर आप लोगों ने रखा है? इंस्पेक्टर साहब, सभी लोग हमारे जहां बरसों से काम कर रहे हैं। जितना भरोसा हमें अपने बच्चों पर है, उतना ही उन पर। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, संगीत में तो सब हमारे साथ ही गए थे। ठीक है, हम अपनी तरफ से पता करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आप लोग भी अलर्ट रहिएगा, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब जी कहिए। एक विनती है। घर में शादी है, आप स्थिति की गंभीरता जाने हैं। अगर चोरी की खबर अखबारों में न छपे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं समझता हूं, हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, चलता हूं। अरे बिंदिया, तुम जाके लेट जाओ, तुम्हारे लिए इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है। हाँ बबलू, इसे अंदर ले जा। जी मैं जाती हूँ। कैसे कटेगी ये रात? आराम से। 1 2 3 यार हमसे तो ये गाड़ी हिल ही नहीं रही है, क्या करें? रोहित, मैं रिक्शा लेके जाता हूँ। ठीक है तू जा, चल बाय। बाय बाय। रिक्शा 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 रिक्शा। बैकुंठ रास्ते लेंगे, हाँ वहाँ पे सीधा। अंशु, अंशु, क्या हुआ अंशु? कहाँ जा रहे हो? नमस्ते अंकल। ये काका, ये गाड़ी तो कीचड़ में फंस गई है। रोहित के पिताजी कहाँ हैं? क्या हुआ? वो नहीं है साथ में? सॉरी बाबूजी। ड्राइव कौन कर रहा था? वो रोहित का आता है। क्या इसे आता है? ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया क्या तुम्हें? इतने छोटे हो कैसे ड्राइव कर रहे थे? जानते हो कितना बड़ा रिस्क लिया तुमने? तुम्हें पता है तुम्हें पुलिस पकड़ सकती थी, कोई भी हादसा हो सकता था। ऊपर से झूठ बोला मुझसे, शर्म नहीं आती? काका हम इन्हें घर छोड़ देते। तुम लोग ऐसा करो, अपनी गाड़ी लॉक करो,
कल हमारा ड्राइवर आके ले जाएगा। अभी हम लोग तुम्हें घर छोड़ देते हैं, चलो। जी भैया, सॉरी अंकल। आओ। रश्मि के लिए क्या क्या नहीं जमा किया था। गायत्री जी, आप चिंता ना करें, सब फिर से हो जाएगा। 2 दिन में कैसे हो जाएगा? आइए, पहले आप बैठिए, आइए। जी, आज के दिन में क्या हो गया? मुन्ना का पैर टूट गया और लड़के वालों को दादाजी ने इतना कुछ सुना दिया। पता नहीं वो लोग कितने नाराज होंगे। गायत्री जी, लेकिन गलती उनकी है। लेकिन डर लगता है, इतना कुछ होने के बाद कहीं रिश्तों में खटास ना आ जाए। जे तो शुक्र कर नंदनी की माँ कि वह लोगों से तिजोरी न टूटी, इसी वास्ते थोड़े गहने बच गए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हम लोग। हाँ, भगवान की शुक्र है। अब तो तू शादी की तैयारियां करवा, हैं? जितना भी हो सकेगा अच्छे से करेंगे। मुन्ना की तबीयत ठीक होती तो उसको भी मदद मिल जाती। बेचारा मुन्ना, आज ही उसके साथ इतना बुरा होना था। आपको पता था ना कि दादा को सब चुपके से ड्रिंक्स देने वाले हैं, फिर आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुमने तो कहा था कि निखिल के फ्रेंड्स ने ये सब किया, तो मुझे क्यों बोल रही है? क्योंकि मुझे पता था कि आप उसमें शामिल हैं। और सबके सामने मैंने आपका नाम इसलिए नहीं लिया ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो। कि तुम क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझी तुम? और मैं गलती से भी नैतिक के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं रश्मि की शादी जितने अच्छे से करना चाहता हूँ, उतनी प्रॉब्लम चली आ रही हैं। अब तो मैं आप लोगों की मदद भी नहीं कर पाऊंगा, और दोबारा से 2 दिन में हम ये सब कैसे करेंगे? रश्मि को मैं दुनिया की सबसे खुश दुल्हन देखना चाहता हूँ। नैतिक, सब हो जाएगा, हम हर कोशिश करेंगे। अभी 2 दिन बाकी है ना। अच्छा, लेकिन मेरे कितने काम पेंडिंग पड़े हैं। नैतिक, सब हो जाएगा, हम सारा काम मिलजुल कर कर लेंगे। सब कुछ कैसे हो जाएगा? मैं तो सिर्फ बैठा रहूंगा ना। शांत हो जाइए नैतिक, जो होना था वो हो गया ना। और रही काम की बात, तो ठीक है, आप सारा काम सुपरवाइज कीजिएगा। देखिए, वैसे भी चांदनी जी को ही अब सब कुछ करना है। नैतिक, वो मुझे मुन्ना, हल्दी दूध लाई थी बेटा। थैंक यू माँ। पैर में बहुत दर्द है मुन्ना। नहीं माँ, ज्यादा नहीं। माँ अभी तक सोई नहीं? नींद कहाँ आएगी बहू? ये चिंता खाई जा रही है कि लड़के वाले हमसे पता नहीं कितने नाराज होंगे। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि किसी को बिना बताए होटल से चला गया? ऊपर से हमें बोल रहे हो कि रोहित के पापा छोड़ देंगे। देखा तो सारे बच्चे आधी रात को सड़क पर गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। अंशु, ये बहुत गलत किया तुमने। अंशु, सॉरी बोलो। सॉरी। माना कि उसने गलती की है, पर ठीक है, मैं उसे बाद में आराम से समझा दूंगी। मत बचाइए इसे दीदी, आप इसे इतना लाड करती है और ये जरा भी सोचता नहीं है। इसकी हर जिद मानी है आपने और ये उसका गलत फायदा उठाता है। माँ, आप देखिएगा, हम अपनी रश्मि की शादी बहुत अच्छे से करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पास पूरे 2 दिन हैं तैयारियां करने के लिए, सब हो जाएगा। महाराज जी, धनिया, चल नाश्ते की तैयारी करते हैं। हाँ, चलो पहले नाश्ता कर लो और ये भी तय कर लो कि कौन कौन से काम तुरंत होने हैं। सारे भाग दौड़ के काम मैं कर लेता हूँ, नैतिक तुम आराम करो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। देखना रश्मि,
हम लोग आज कैसे जल्दी जल्दी सब कर लेंगे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बेचारी बच्ची परेशान तो है, बस हमें नहीं दिखा रही है। संगीत के समय दत्ताजी ने बच्चों का मजाक अनदेखा कर दिया होता तो अच्छा रहता। छोटी दुल्हन, तेरे दादाजी इतना भी गलत नहीं है। नहीं भाभी माँ, मैं ये नहीं कह रही कि दादाजी गलत हैं। वो लड़के वाले अलग सोचते हैं, हम अलग, तो बस टकराव ना हो जाए। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। वो हमें समझते हैं और हम भी उन्हें जानते हैं। आप चिंता मत कीजिए। परमात्मा ऐसा ही करे। रमा बहन का है। रमा बहन, राधे कृष्ण, कहिए सब कुशल? गायत्री बहन, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए। कल संगीत में जो हुआ उसके लिए निखिल के डैड आप लोगों से मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दादाजी और सभी लोग रहें और हमारी बात हो। जी हम बस थोड़ी देर में आते हैं। जी ठीक है। राधे कृष्ण। क्या कहा उन्होंने? वो दादाजी से मिलने आ रहे हैं। क्या बात करना चाहते होंगे दादाजी से? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। कहीं निखिल जी ने रिश्ता तोड़? नहीं नहीं बिंदिया, ऐसे नहीं बोलते हैं। सब कुछ अच्छा ही होगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बिराजिए, बैठे ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप सबसे मिलना चाहता हूं। आपको बच्चों की हंसी खेल से आपत्ति हुई। आपने ये कहा कि बच्चों की शरारत की वजह हमारी अपनी भूल है। दादाजी, मैं इस बात को नहीं मानता।